अध्याय 134। क्या यहाँ सामग्री नहीं है? 3। जब युवा दुकान सहायक ने ये सुना तो उसे डर हुआ कि सामने वाला बड़ा ग्राहक भाग जाएगा। उसने जल्दी से कहा, सर, आप सच में मजाक करने में बहुत अच्छे हैं। क्या पत्थर का जुआ ऐसे ही नहीं होता? जितना सस्ता पत्थर उतना ही मुश्किल एक अच्छा पैकेज पाना। हालांकि मैं देखता हूँ कि आपका व्यक्तित्व बहुत ही शानदार है। यह बहुत संभव है कि आपको उस पत्थर से कुछ अच्छा मिलेगा जिसे आपने चुना है। युवक ने पूरी ताकत से शुभ वचन कहे। वो 50,000 युआन के एक छोटे से व्यवसाय को यूं ही हाथ से जाने नहीं दे सकता था। लियू यून ने तिरस्कार पूर्वक देखा और अनिच्छा से भुगतान करने के लिए अपना कार्ड निकाला। हालांकि उसने मन ही मन राहत की सांस ली। शुक्र है कि 50,000 युआन अधिक उचित था। अगर उसे नुकसान भी होता तो ये कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। अपने हाथ में कच्चा पत्थर पकड़े हुए लियू यून ने ये शुआन को लियू यानरान और बाकी लोगों के साथ आते हुए देखा। लियू यून ने गर्व से अपने हाथ में पत्थर लहराया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसने दुकान सहायक को ये पूछते हुए सुना, सर, क्या आप अपना कच्चा पत्थर खोलना चाहेंगे? जरूर, मैं इसे खोलना चाहता हूँ, लेकिन 1 मिनट रुको, मेरा दोस्त भी आ रहा है। लियू यून ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। ये शुआन और अन्य लोग लियू यून के पीछे दुकान के पिछवाड़े में चले गए। मेहमानों के लिए कुछ कटिंग मशीनें थीं। लियू यून ने अपना हाथ उठाया और दुकान सहायक को इशारा किया। उसने उससे कहा, मेरे लिए इसे काटने के लिए एक अनुभवी कारीगर ढूंढो। युवक ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, ठीक है, चिंता मत करो, अभी यहाँ कोई नहीं है। मैं हमारी दुकान के सबसे अनुभवी कारीगर को इसे काटने के लिए बुलाता हूँ। कैसा रहेगा? इतना कहकर युवा दुकान सहायक पीछे की ओर भागा और अपने गुरु को बुलाया। झाओ युआन ने लियू यून से कच्चा पत्थर लिया और एक मजबूत टॉर्च निकाली जो वो लापरवाही से अपने साथ रखता था। उसने कच्चे पत्थर पर कुछ जगहों पर रोशनी डाली और भौहें चढ़ाईं। आपके कच्चे पत्थर में बिल्कुल भी रोशनी नहीं दिख रही है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। किनारे पर पत्थर चुन रहे कुछ मेहमानों ने झाओ युआन की बातें सुनी और बोले, आपके कच्चे पत्थर की सतह बहुत मोटी है। मैं बता सकता हूँ कि आप नौसिखिया हैं, नहीं तो आप ऐसा पत्थर क्यों चुनते? ये सही है, इस पत्थर को देखो, ये इतना गंदा है कि इस पर काई जमने वाली है। ये स्पष्ट है कि ये लंबे समय से बाहर धूप और हवा में पड़ा हुआ है। दुकानदार इसे साफ करने की जहमत भी नहीं उठा सका। उफ, नौजवान, कभी कभी तुम्हें पत्थर के जुए के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तुमने ये पत्थर 50,000 से 60,000 युआन में खरीदा है ना? लगता है तुम इसे बर्बाद करने वाले हो। उसके बगल में कई लोग कह रहे थे कि ये अच्छा नहीं है। लियू यून भी चिंतित हो गया। हालांकि चूंकि वो इसे पहले ही खरीद चुका था, लियू यून ने अपना मन बना लिया और बूढ़े कारीगर से कहा, जो पास आया था, बस देखो और इसे मेरे लिए काटो। ये सफल हो या न हो, कोई बात नहीं। बूढ़ा कारीगर कई वर्षों से दुकान में काम कर रहा था और ऐसी स्थिति जहां ग्राहक दांत पीसकर बोलता था अनगिनत बार देख चुका था। वह मुस्कुराया और कहा, ठीक है, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से इसे तुम्हारे लिए अच्छी तरह से काटूंगा। ये देखकर कि कोई पत्थर काटने वाला है, जिन ग्राहकों ने अभी अभी बात की थी वे तमाशा देखने के लिए उसे घेर लिया। नौजवान, तुम इसे कहाँ से काटने की योजना बना रहे हो? बूढ़े कारीगर ने कच्चे पत्थर को साफ किया और लियू यून से पूछा। लियू यून समझ नहीं पाया। वो अभी भी हिचकिचा रहा था जब आसपास के मेहमानों ने सीधे सीधे बात की। हा, अगर तुम मुझसे पूछो तो इसे बीच से काटना चाहिए। अपने कच्चे पत्थर को देखो, ये कितना साधारण है। ये सही है, मैं भी यही कहना चाहता था। अगर तुम इसे किनारे से काटोगे तो ये दूसरों के कौशल और बिजली के शुल्क की बर्बादी होगी। अरे, ऐसा मत कहो, वह नौसिखिया है, इसलिए वह निश्चित रूप से नहीं समझेगा। हमें उसकी कल्पना को क्यों तोड़ना चाहिए? हा। पहले लियू यून थोड़ा चिंतित था, लेकिन इन लोगों के ताने मारने वाले शब्दों ने उसे गुस्सा दिला दिया। आखिरकार भाई ये ने इसे उसके लिए चुना था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो सफल होता है या नहीं। ये उसका मामला था। क्या उसे इन लोगों की बकवास सुनने की जरूरत थी? इन लोगों द्वारा उकसाए जाने के बाद लियू यून ने बूढ़े कारीगर से कहा, कृपया इसे मेरे लिए किनारे से काटें। अगर ये वास्तव में आपकी कारीगरी और बिजली की बर्बादी है तो मैं खुद इसका भुगतान करूंगा। धत्त तेरी, वे किसे नीचा दिखा रहे थे? उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा वो खुद इसकी भरपाई करेगा। जब मेहमानों ने लियू यून का अमीर रूप देखा तो उन्होंने बस नाक सिकोड़ी और बात करना बंद कर दिया। वे नहीं गए।
वे बस वहीं खड़े रहे, लियू यून को शर्मिंदा होते देखने का इंतजार करते रहे। लियू यून ने अपने बगल में खड़े ये शुआन को देखा और गुस्से से कहा, भाई ये चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे स्वाद पर भरोसा है। तुम्हारी पसंद में निश्चित रूप से कुछ भी गलत नहीं है। ये सच में गुस्सा दिलाने वाला था। इन लोगों के मुंह बहुत सस्ते थे। जब मेहमानों ने लियू यून की बातें सुनी तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और जोरदार हंसी में फूट पड़े। हा, मैं सोच रहा था कि उसने इतना बुरा पत्थर क्यों चुना। पता चला कि उसने छोटे बच्चे के सुझाव पर ध्यान दिया। मैंने अतीत में सुना था कि जब जुआरी हार जाते हैं तो उनके लिए अपनी किस्मत बदलने में मदद करने के लिए किसी यादृच्छिक व्यक्ति को ढूंढना आसान होता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह खरीदते ही एक बच्चे को भाग्य के लिए प्रार्थना करने के लिए कहेगा। मैं हंस कर मर रहा हूँ। 7 या 8 साल का बच्चा क्या कर सकता है? मुझे लगता है कि ये नौजवान पागल है। जैसे ही वे लियू यून का मजाक उड़ा रहे थे, बूढ़े कारीगर ने कटिंग मशीन चालू कर दी थी। गड़गड़ाहट की आवाज ने तुरंत उनके मजाक को दबा दिया। सबकी निगाहें बूढ़े कारीगर के हाथों पर टिकी थीं। बूढ़ा कारीगर कुशल था। उसने सबसे अनियमित पत्थर की सतह को ढूंढा और उसे काटा। तेज आवाज के साथ पत्थर जल्दी से कट गया। बूढ़े कारीगर ने उसे स्थिर रूप से पकड़ा और बैंगनी रंग देखकर बस दंग रह गया। सबकी आंखें भी अविश्वास से फैल गईं। ऐसा बैंगनी और पानीदार जेड उच्च श्रेणी का था। उन ग्राहकों ने कब क्या कहा था, वे कब का भूल चुके थे। जब उन्होंने उच्च श्रेणी की वस्तु देखी तो उनकी आंखें लाल होने वाली थीं। झाओ युआन और लियू यानरान भी अवाक रह गए। झाओ युआन इतना उत्साहित था कि उसके होंठ कांप रहे थे। उसे अवर्णनीय पछतावा हो रहा था। कहानी जारी रहेगी।